इतिहास बदलने वाला है। सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर बन रही सबसे बड़ी फिल्म। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक क्रांति का ऐलान है। यह सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, बल्कि यह उस आग की बात है जो पूरे देश में बहुजन समाज को जागरूक करने वाली है। एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद हर दबा कुचला, हर शोषित, हर बहुजन उठ खड़ा होगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। एक ऐसी फिल्म जिसे रोकने के लिए इस जातिवादी मानसिकता ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो चुका है। अब वो द्वार आ गया है जब बहुजन समाज का भी नायक बड़े पर्दे पर दिखेगा। दोस्तों, अगर आप भी बहुजन समाज के उत्थान की बात करते हैं, अगर आप भी समानता और हक की लड़ाई में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें मैं आगे बताने जा रहा हूं उन्हें सुनकर आप जोश से भर उठेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि आप बहुजन समाज का हिस्सा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं, आखिर ये फिल्म क्यों इतनी खास है, कौन सी ऐसी बात है जो इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। तो सुनो, यह कोई साधारण फिल्म नहीं है, यह बहुजन समाज की कहानी है, यह संघर्ष की कहानी है। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियां खाकर भी समाज के दबे कुचले लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। यह फिल्म है नगीना से सांसद, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण पर। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिनका नाम सुनते ही अत्याचारियों के पसीने छूट जाते हैं। ये वही चंद्रशेखर हैं जो गोली खाने के बाद भी मुस्कुराते हुए बोले थे, हम बहुजन समाज के लिए मर भी जाएंगे तो भी हमारे विचार जिंदा रहेंगे। अब सोचिए, जब ऐसा जांबाज योद्धा आपके सामने बड़े पर्दे पर आएगा, जब उसकी कहानी फिल्म के रूप में दिखाई जाएगी, तो क्या होगा। तो सुनो दोस्तों, इस ऐतिहासिक फिल्म का नाम है क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, बहुजन क्रांति की सबसे बड़ी फिल्म। अब सवाल यह है कि इस फिल्म में ऐसा क्या खास है। क्या यह सिर्फ एक साधारण कहानी है? नहीं दोस्तों, यह कोई मामूली फिल्म नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है, यह एक हथियार है, यह एक ऐसी आवाज है जिसे दबाने के लिए इस जातिवादी सिस्टम ने पूरी कोशिश कर ली, मगर अब यह गूंजने के लिए तैयार है। यह फिल्म हमें हमारी असली पहचान दिलाने वाली है। यह फिल्म हर उस इंसान के संघर्ष की कहानी है जिसने जातिवाद का जहर झेला, जिसने भेदभाव सहा, मगर अपने हक की लड़ाई नहीं छोड़ी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बहुजन युवक पर आधारित है जो लाख मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। वह ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तक जाता है, लेकिन वहां भी उसे रंगभेद और जातिवाद का सामना करना पड़ता है। मगर क्या वो हार मान लेता है? नहीं दोस्तों, वो अपने हक की लड़ाई लड़ता है और साबित करता है कि अगर बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा हो तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यह फिल्म 2015 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसे 2016 में रिलीज क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या वजह थी कि इसे बहुजन समाज तक पहुंचने से रोक दिया गया? सच्चाई बहुत खौफनाक है दोस्तों। इस फिल्म को जातिवादी मानसिकता ने दबाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि यह फिल्म बहुजन समाज को जगाने वाली थी। यह फिल्म हमारी असली ताकत दिखाने वाली थी, और यही इस जातिवादी सिस्टम को बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचिए, एक फिल्म जो बहुजन समाज को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान दिला सकती थी, उसे इस जातिवादी साजिश के तहत बंद कर दिया गया, ताकि बहुजन फिर से वही अंधेरे में रहे जहां उन्हें सदियों से रखा गया था। मगर अब वक्त बदल चुका है, अब बहुजन समाज जाग चुका है। अब सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण खुद इस फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक क्रांति है। यह फिल्म सिर्फ उस लड़के की नहीं, बल्कि हर बहुजन की कहानी है। अगर आपको स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ा है, अगर आपको नौकरी में जातिवाद का सामना करना पड़ा है, अगर आपको मंदिरों में घुसने से रोका गया है, अगर आपको सिर्फ आपकी जाति की वजह से नीचा दिखाया गया है, तो यह फिल्म आपके लिए है। यह फिल्म आपको एहसास कराएगी कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। अब बहुजन समाज को खड़ा होना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब जागो बहुजन, अब उठो, लड़ो और जीत की ओर बढ़ो। अब सवाल यह है कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि हर बहुजन तक यह संदेश पहुंचे।
कमेंट में बताओ, क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हो? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि बहुजन समाज की आवाज है। क्या कोई ऐसा युवा नेता हो सकता है जो न केवल बहुजन समाज की आवाज बने बल्कि बाबा साहेब के विचारों को अपने जीवन का मिशन बना ले? क्या कोई ऐसा योद्धा हो सकता है जो संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपने संघर्ष से जिंदा रखे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे आज बहुजन समाज अपना नायक मानता है, भीम आर्मी के संस्थापक और आज के दौर के सबसे प्रभावशाली दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण की। उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी के रूप में बनाई है, जो उन लोगों के लिए लड़ रहा है जिन्हें सदियों से दबाया गया, कुचला गया और हाशिए पर रखा गया। चंद्रशेखर रावण न केवल संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। आ रहा है वह तूफान जिससे सत्ता भी कांपती है। चंद्रशेखर आजाद रावण की सबसे बड़ी कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान अकेला सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाए और पूरा सिस्टम उसे मिटाने की साजिश रचने लगे? क्या आपने देखा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी आवाज से सत्ता के सिंहासन को हिला दे? अगर नहीं तो आज सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस इंसान की कहानी जिससे नफरत करने वालों की रूह तक कांपती है। वह इंसान जिसके नाम से अत्याचारियों को डर लगता है। वह इंसान जिसकी हुंकार सुनते ही अन्याय करने वाले पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने दलित समाज की आवाज को वो ताकत दी जो सदियों से दबा दी गई थी। एक ऐसा योद्धा जिसने खुद पर गोलियां खाई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक ऐसा नेता जिसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी सरकार तानाशाही पर उतर आई थी, मगर वह जेल में जाकर भी और बड़ा नाम बन गया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा चंद्रशेखर रावण की कहानी, वो कहानी जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रशेखर रावण, वह नाम जो सत्ता को डरा देता है। कहते हैं कि जब कोई क्रांतिकारी जन्म लेता है तो उसे खत्म करने की साजिशें भी जन्म लेती हैं। जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे मिटाने के लिए पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और जब कोई अपनी कौम के लिए आवाज उठाता है तो उसे बदनाम करने की साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ। उन्होंने जब पहली बार भीम आर्मी बनाई तो सरकारों को लगा कि यह एक साधारण संगठन होगा, मगर जैसे जैसे चंद्रशेखर का कद बढ़ता गया वैसे वैसे सत्ता का डर भी बढ़ता गया। देखते ही देखते ये साधारण सा युवा नेता दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आया। सत्ता चाहती थी कि यह लड़का चुप रहे, मगर वह चुप नहीं रहा। वह बोलता गया, लड़ता गया और आज वह संसद तक पहुंच गया। अब सोचिए, सहारनपुर के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, ना कोई खानदानी नेता, ना कोई पैसे का बल, मगर आज उसका नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। चंद्रशेखर रावण ने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी, बल्कि उन करोड़ों बहुजन भाइयों और बहनों के लिए जी जिनकी आवाज को सदियों से दबा दिया गया था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के घड़कौली गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण था, मगर उनके विचार असाधारण थे। उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग बचपन से थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की ताकि वह अपने समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकें, मगर कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कोई हाई प्रोफाइल नौकरी नहीं की, बल्कि दलितों की आवाज बनने का फैसला किया। और फिर उन्होंने भीम आर्मी की नींव रखी। 2015 में जब चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी बनाई तो बहुत से लोगों ने इसे हल्के में लिया। उन्हें लगा कि यह भी बाकी संगठनों की तरह एक मामूली संगठन होगा, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि यह संगठन एक क्रांति की शुरुआत है। भीम आर्मी का मकसद सिर्फ राजनीति नहीं था। भीम आर्मी का मकसद शिक्षा, आत्मसम्मान और हक की लड़ाई था। चंद्रशेखर रावण का एक ही नारा था, अगर पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। शुरुआत में यह संगठन दलित बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था, मगर जैसे जैसे भीम आर्मी मजबूत होती गई
वैसे वैसे इस जातिवादी सिस्टम की बेचैनी बढ़ने लगी। 2017 का साल था। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल चुकी थी और एक नई सरकार बनी थी। मगर इसी दौरान सहारनपुर में जातिवादी ताकतों ने दलितों पर भीषण हमला किया। ठाकुरों ने दलितों के घरों को जला दिया, लोगों को पीटा, महिलाओं को अपमानित किया। यह एक खुला ऐलान था कि दलितों को कुचल दिया जाएगा। लेकिन तभी चंद्रशेखर आजाद रावण ने इतिहास रच दिया। वह चुप नहीं बैठे, वह मूक दर्शक नहीं बने, बल्कि उन्होंने सीधा मुकाबला किया। उन्होंने भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं को एकत्र किया और सड़कों पर उतरकर ऐसा प्रतिरोध खड़ा किया कि सरकार हिल गई। सत्ता को यह नागवार गुजरा। वह चाहते थे कि चंद्रशेखर झुके, मगर चंद्रशेखर झुका नहीं। उसने हुंकार भरी, अगर हमें जलाया जाएगा तो हम भी मुकाबला करेंगे। फिर क्या था, सरकार ने चंद्रशेखर आजाद को देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति बताकर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत जेल में डाल दिया। जेल से भी नहीं टूटा हौसला। सोचिए, एक साधारण गांव का लड़का जिस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, एक ऐसा इंसान जिसे बिना किसी जुर्म के महीनों तक जेल में रखा गया। मगर सत्ता यह भूल गई थी कि यह कोई आम नेता नहीं, बल्कि बाबा साहेब का सच्चा सिपाही था। चंद्रशेखर ने जेल से ही अपनी लड़ाई जारी रखी। उसने अपने विचारों को और मजबूत किया और जब वह जेल से बाहर आया तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उन्होंने आते ही सरकार को सीधी चुनौती दे दी, अगर बहुजन को दबाने की कोशिश करोगे तो हम और उभरेंगे। यही नहीं, जब CA NRC का मुद्दा उठा तो चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के जामा मस्जिद में जाकर सीधा विरोध किया। उन्होंने सरकार को ललकारा कि वह किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण ने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग असंभव मानते थे। उन्होंने नगीना सीट से बीजेपी को धूल छटा दी और शानदार जीत दर्ज की। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह दलित पिछड़ों और वंचितों की जीत थी। यह एक नई क्रांति का आगाज था। मगर क्या सत्ता को यह स्वीकार था? बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि चंद्रशेखर को संसद भेजकर बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चंद्रशेखर अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। आज वह संसद में दलितों की आवाज बनकर खड़े हैं। उन्होंने पहले ही सत्र में दबंग अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कर दिया कि वह बहुजन के अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। अब सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, जिसने दलितों को हक दिलाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, जिसने अपने संघर्ष से लोगों को प्रेरित किया, अब उसी पर एक शानदार, जबरदस्त, जोश भर देने वाली फिल्म बनने जा रही है। जी हां, क्या फर्क पड़ता है, नाम की यह फिल्म अब बड़े पर्दे पर आ रही है और इसे रिलीज करने जा रहे हैं खुद चंद्रशेखर आजाद रावण। यह फिल्म सिर्फ एक दलित लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी जातिवादी मानसिकता का शिकार हुआ हो। यह फिल्म उस लड़ाई की कहानी है जो सदियों से लड़ी जा रही है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे एक इंसान अपने हालातों से लड़ता है, कैसे वह अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को झुका देता है और कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा और संघर्ष होता है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम की सच्चाई को समझना चाहते हैं, अगर आप अपनी नई पीढ़ी को गर्व महसूस कराना चाहते हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें। अब वक्त आ गया है कि हम अपने नायक को पहचानें। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें। अब वक्त आ गया है कि हम चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ खड़े हों और इस फिल्म को इतना बड़ा बनाएं कि पूरी दुनिया इसे देखे। अगर तुम आज भी यह सोचकर चुप बैठे हो कि तुम्हारे हक की लड़ाई कोई और लड़ेगा, तो सुन लो, इतिहास गवाह है कि अधिकार किसी को थाली में सजाकर नहीं दिए जाते, उन्हें लड़कर हासिल करना पड़ता है। और अगर इस दौर में कोई बहुजन समाज के हकों के लिए अपने सीने में आग लेकर लड़ रहा है, तो वह नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। यह वह शख्स है जिसने अपनी जिंदगी को आंदोलन बना दिया, जिसने न किसी सत्ता के आगे सिर झुकाया, न किसी लालच के आगे बिका, न किसी धमकी से डरा, जो अपने लोगों के लिए सड़कों पर उतरा, जेल गया, गोलियां खाई, लेकिन झुका नहीं। तुम सोचो, इस समाज में कितने लोग आए, कितने नेता बने, लेकिन कितने लोग तुम्हारी आवाज बने? कितने लोग थे जो सच्चे दिल से बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने निकले?
चंद्रशेखर रावण कोई दिखावटी नेता नहीं, यह उस आग का नाम है जो वर्षों से दबे कुचले समाज के भीतर धधक रही थी और आज फूट पड़ी है। यह वह नाम है जो संविधान की ताकत को समझता है, जो जानता है कि बहुजन समाज को सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि असली न्याय चाहिए, बराबरी चाहिए, हक चाहिए। और जब सत्ता ने इसे रोकने की कोशिश की, जब तानाशाही ने इसकी आवाज दबाने की कोशिश की, तो क्या यह रुका? नहीं, यह और जोर से गरजा। याद रखो, यह कोई आराम से बैठकर भाषण देने वाला नेता नहीं, यह जमीनी लड़ाका है। यह उन गलियों में गया है जहां आज भी दलितों पर जुल्म होते हैं। यह उन इलाकों में लड़ा है जहां आज भी संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जब ऊंची जाति के लोग दलितों को घुटनों पर लाने की कोशिश करते हैं, तो चंद्रशेखर रावण खड़ा होता है और कहता है, हम घुटने टेकने वाले नहीं, हम बराबरी से खड़े होने वाले लोग हैं। अब तुम सोचो, यह लड़ाई सिर्फ उसकी अकेले की नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारी भी है। अगर तुम अब भी सोए रहोगे, अगर तुम अब भी सिर्फ तमाशा देखोगे, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर कहेंगी। यह वक्त है जागने का, यह वक्त है समझने का कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। यह वक्त है अपने अधिकारों के लिए खुलकर लड़ने का। अगर तुम चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े नहीं होते, तो तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, पूरे समाज को धोखा दे रहे हो। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो खड़े हो जाओ और इतिहास बनाओ, या फिर चुप रहो और गुलामी का हिस्सा बनो। लेकिन याद रखना, जो लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, इतिहास उन्हें हमेशा कायर कहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज भी संसद तक पहुंचे, अगर आप चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं।